बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अपने अभियान में एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठग और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों ने विभिन्न जिलों में कई धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया है। ये गिरोह खास तौर पर वृद्ध महिलाओं और कम पढ़े लिखे लोगों को तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के बहाने ठगता था। आरोपी लोगों को यह विश्वास दिलाते थे कि उनके गहनों और पैसों का शुद्धिकरण करने से उनकी मुसीबत दूर हो जाएगी। इसी बहाने वे पीड़ितों से उनके गहने और नकदी ले लेते थे और बदले में ईंट पत्थर बांध कर दे देते थे। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के अभियान में कोतवाली थाना और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी पठान अली पुत्र जाफर अली उर्फ शहजान निवासी शाहगंज जौनपुर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 3,51,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही एक मोटरसाइकिल और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को 1 मार्च को रात 10:20 पर राहुल नगर मड़िया ठंडी सड़क से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से ठगी के 3,51,500 रुपए के अलावा एक मोटरसाइकिल, 7 प्रेस आईडी, 3 आधार कार्ड, एक पुलिस आईडी, एक ATM कार्ड, ताबीज, माला, परफ्यूम और 4 कैप भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसके गिरोह में कुल 4 लोग शामिल हैं। तालिब, वसीम और यासीन उर्फ सुल्तान, जो फिलहाल फरार हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ कई जिलों में धोखाधड़ी, चोरी और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस भी दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ अयोध्या, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, रायबरेली, हरदोई और आजमगढ़ समेत विभिन्न जिलों में कई मामले दर्ज हैं। इसी तरह फरार अभियुक्तों के खिलाफ भी कई थाने में मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक शशि मौली पांडे, स्वाट टीम के प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी, उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल, महिला उप निरीक्षक स्मिता गुप्ता और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। वहीं इस मामले में जिले के पुलिस कप्तान हेमराज मीणा ने कहा है कि आजमगढ़ पुलिस द्वारा एक अंतर जनपदीय ठग गिरोह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 3,51,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि यह गिरोह खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों को तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के नाम पर धोखा देकर उनके गहने और पैसे ठगता था। हमारी टीम ने सतर्कता दिखाते हुए इस अपराधी को पकड़ा है और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। देखिए, थाना कोतवाली और थाना सिधारी क्षेत्र में पूर्व में कुछ घटनाएं हुई थी और जो विगत वर्ष भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई थी और अभी रिसेंटली फरवरी के माह में भी दो तीन घटनाएं यहाँ पे हुई है, जिसमें एक घटना 15 तारीख को हुई थी, एक 22 तारीख को हुई थी और एक 25 तारीख को एक घटना हुई थी और एक 27 तारीख को घटना हुई थी। ये थाना सिधारी में 2 घटनाएं हुई थी, 2 कोतवाली में हुई थी। इससे पहले 26/8/2024 को एक थाना कोतवाली में घटना हुई थी और एक घटना जो कि 31/5/2024 को थाना मेहनगर में और एक गंभीरपुर में 25/1/2025 को इस तरीके से टोटल 7 घटनाएं हुई थी, जिसमें कि ये पठान अली नाम से ये व्यक्ति है जिनको आज गिरफ्तार किया गया, जो कि मूल रूप से थाना शाहगंज जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं और उम्र करीब इनकी 55 वर्ष के आसपास में है। इनकी मोड्स ऑपरेंडी ये रहती थी कि ये इस तरह की महिलाओं को देखते थे जो कि थोड़ी वृद्ध होती थी और रास्ते में अकेली जाती रहती थी और जिनके पास में गोल्ड की ज्वेलरी, चैन या इस तरह कान के झुमके या अन्य कोई इस तरह की सामग्री होती थी, उनको ये किसी न किसी बहाने से बेवकूफ़ बनाते थे कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई ग्रह दशा है या फिर उनको किसी पूजा का बहाना करके या बीमारी का बहाना करके शुद्धिकरण के नाम पे या फिर उनको पोटली में कुछ रखे कि ये प्रसाद है और इसके बदले में हमको ये दे दीजिए। इस तरीके से उनको ये लोग हिप्नोटाइज करके और उनसे उनकी गोल्ड की ज्वेलरी या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ये छीन लेते थे। और इनके जो गैंग है उसमें पठान अली है, इनके अलावा वसीम पुत्र इमरान है, ये थाना फर्रुखाबाद कोतवाली जिला फतेहगढ़ के रहने वाले हैं और दूसरे हैं यासीन और सुल्तान, ये भी थाना फर्रुखाबाद जिला फतेहगढ़ के रहने वाले हैं। ये 2 लोगों का और गैंग था और ऐसे ये लगातार आसपास के जनपदों में इस तरह की घटनाएं करते रहे और हमारे यहाँ पे कोतवाली और सिधारी में विशेष तौर से इन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया है। सभी घटनाओं में मोस्टली इन्होंने पूजा का बहाना करके ज्वेलरी ले लिया। एक जगह इन्होंने एक महिला से कान की बाली और चैन लेकर चले गए, एक जगह सोने के जेवरात जिसमें 4 अंगूठी और 2 कान की बाली थी वो ले गए। इसके अलावा 2 सोने की चैन एक जगह ये
ले लिया इन्होंने एक सिधारी में महिला से। और एक जगह इन्होंने 15,000 रुपये बैंक में जमा करने के नाम पे उसको कुछ कागज़ के नोट दे दिए और उससे बैंक में पैसा जमा कराने के नाम पे उससे 50,000 रुपये बता के और उसके जो हाथ में 15,000 रुपये थे वो ले लिया था। तो इस तरीके से ये लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और बीच बीच में यहाँ पे आसपास के जनपदों में आते थे और यहाँ पे आके ये घटनाएं को अंजाम दे रहे थे। आज इनको गिरफ्तार किया गया है और इनकी जो इनसे करीब 3,51,000 रुपये उनके पास से बरामद किया गया है। एक मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद की गई है और इस दौरान ये पुलिस को और जो अन्य आम आदमी है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये प्रेस की जो आईडी है उसका भी यूज करते थे। तो इनके पास से 7 जो इस तरह की जो आईडी मिली है प्रेस जो प्रेस रिपोर्टर की, 3 आधार कार्ड भी मिले हैं, एक एटीएम मिला है इनके पास से, एक पुलिस की आईडी भी मिली है। और जनरली इनका ये कहना था कि पुलिस के भी हम तो थाने पे में हम जाते रहते हैं और पुलिस से हमारी अच्छी वो दोस्ती है। तो मतलब इस तरीके से लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र ये करते थे। इसके अलावा एक मीडिया की जो माइक आईडी होती है जो कि जनरली रिपोर्टर्स अपने साथ में रखते हैं वो भी अपने साथ में रखते थे। जैसे कोई चेक करता था तो मीडिया का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बता के ये लोग भाग निकलते थे। तो इस तरीके से और जो घटना के दौरान जैसे ये महिलाओं को जैसे परफ्यूम के सुंघा देना या फिर इसके अलावा जो कैप ये हमेशा लगाते थे जो इनकी मोड्स ऑपरेंडी का पार्ट था कि जब भी ये घटना करते थे तो कैप तो इनके पास से 4 कैप भी बरामद हुई है। तो इस तरीके से ये काफ़ी सातिर टाइप का गैंग था जो कि लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहे थे और हम लोग इनको पकड़ नहीं पा रहे थे। काफ़ी दिन से हम लोग इसमें काम कर रहे थे तो एक बड़ी एक सफलता मिली है और इस में 7 घटनाओं का टोटल इसमें खुलासा हुआ है और 2 लोग हैं इनके जो इसके गैंग के वो उनको वांछित किया गया। पूर्व में भी इनका एक लंबा चौड़ा जो आपराधिक इतिहास है, जो पठान अली है उनके ऊपर करीब 18 मुकदमे हैं और जो वसीम है उनके ऊपर भी करीब 11 मुकदमे हैं। एक तालिब है इनके साथ में उसके ऊपर भी 8 मुकदमे, एक यासीन है जिनके ऊपर करीब 23 मुकदमे। तो इस तरीके से काफ़ी पुराना एक गैंग है और इनकी जो मूल रूप से शाहगंज के आसपास में रहते हैं और वहाँ से फिर जौनपुर, गाजीपुर और वहाँ तक ये घटनाओं को, बनारस तक ये घटनाओं को अंजाम देते हैं और वापस वहीं जाके रहते हैं। तो इनका सारी चीज़ों की हम लोग जांच कर रहे हैं और जो बाकी जो वांछित लोग हैं इन पे भी 25-25 हज़ार रुपये का उनका इनाम मैं इन पर घोषित कर रहा हूँ और इनके लिए टीम का गठन किया जाएगा और इनमें इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा और आके इसमें इन पे सख्त कार्रवाई करते हुए हम लोग इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे और इनकी जो भी प्रॉपर्टी अभी तक जो इन्होंने इस तरीके की अपराध करके अर्जित किया उसको भी इसमें अटैच करने का जो कार्य है वो किया जाएगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।